ऑल सेट। हाय एवरीवन। बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आई नो मेरी जो कंसिस्टेंसी है पूरी तरह ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, ना वीडियो डाल रहा हूँ, ना पोस्ट कर रहा हूँ, ना रील बना रहा हूँ, ना कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, जब से माइग्रेन में हुआ है तब से मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। ऐसा फीलिंग आनी नहीं चाहिए मुझे, बट ऐसी आ क्यों रही है। मुझे लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, फिर माइक्रोन में जॉब लग जाने से कोई बड़ी बात नहीं यार, समझ रहे हो। कुछ अच्छा ऐसा लगना चाहिए अचीव किया। रिसेंटली मैं अभी एक रील देख रहा था अपने टेस्ला के ओनर, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ला नाम ही काफ़ी है। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। क्या नाम है यार, हाय हाय क्या ही नाम है। आई नो आपको याद आ गया होगा, लेकिन मुझे नहीं आ रहा, सच्ची बता रहा हूँ। याद आया आपको? अच्छा ठीक है। तो टेस्ला के ओनर जो है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। एलोन मस्क। ठीक है, आई नो आप कमेंट कर ही दोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एलोन मस्क। ठीक है, वो भाई 27 साल की उम्र में बिलीनियर थे बंदा। ठीक है, पर तब उतनी खुशी नहीं मनाई उसने जितनी अभी IPO लॉन्च होने के बाद मनाई। तो देख रहे हो क्या उखाड़ा उसने ज़िंदगी में। हाँ, कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, बट इंस्पायरेशन तो ले ही सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरी कंसिस्टेंसी की माँ चुक चुकी है। ठीक है, ना मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ना सही से उठ रहा हूँ, ना अच्छी बॉडी बना रहा हूँ, देख लेते हो फिजिक्स कैसी, ना स्किन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे जाके मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने कल किया नहीं। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा कीड़ा क्यों हो कि पैसे बचाने पैसे बचाने पैसे बचाने पैसे बचाने वाला, पता नहीं, आई डोंट नो यार। मैं भी लाइब्रेरी में शूट कर रहा हूँ, घर पे भी कर सकता हूँ, पर वो जगह अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी में आके शूट कर रहा हूँ। आई नो अब मुझे देख देख के बोर हो गया होगी, कुछ नया कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं लाइफ में। मैं खुद अपने आप को देख के बोर हो रहा हूँ यार, सच्ची में। तो आप तो बोर हो ही जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो इंसान अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, आपने देखी होगी, मुझे लग रहा है कि भाई पहाड़ी पे से धक्का दे दिया। ठीक है, अभी वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मैंने अपने लाइफ में मतलब 2020 के बाद, आई थिंक ये हंसने वाली टॉपिक तो नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, 2020 के बाद लड़के को ड्रम में देखा, लड़की को फ्रिज में देखा, लड़के को नाले में देखा, लड़के को गटर में देखा, लड़के को धक्का दे के देखा, भाई किसी को सीमेंट से बनवा दिया, वाह, किसी ने काट के उसको पका के कुत्तों को खिला दिया। भाई क्या ही देख रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग की क्या ही हालत हो रही है पता है आपको। आई नो कि मैं ये सब चीज़ें याद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अभी याद करनी पड़ रही है बताने के लिए कि मैंने क्या क्या देखा। ठीक है, ये सब थॉट्स आपको कभी भी याद नहीं करने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं होती, नेगेटिविटी होती। किसी को काट के पकाना, भाई छी, मेरे सामने तो नॉनवेज भी देखे तो मैं मर जाऊँ, सच्ची में मेरे को सब पसंद नहीं। बट उन लोगों का कलेजा क्या, मतलब राक्षस यार, लेडीज़ लोग, लेडीज़ जिसको हम ममता की मूरत, भाई क्या नहीं, क्या ही बोलूँ मैं लेडीज़ लोग अगर ऐसा कर रही है तो फिर क्या ही हो सकता है इस दुनिया में। अच्छा है मैं सिंगल हूँ, अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, अपनी जगह बैठा हूँ। ठीक है, मुझे कोई फ़ोन नहीं करता, अच्छी बात है, एक खुश हूँ मैं इधर। और यही बताना था, देख लो कैसी दुनिया जाहिल हो चुकी है। दुनिया बड़ी हरामी है भाई, बहुत ही ज़्यादा हराम, समझ रहे हो। अपने स्वार्थ के लिए किसी की चिंता नहीं करने वाले लोग। हाँ, ये देखा तुमने, यहाँ पे मुझे KGF का डायलॉग याद आ गया कसम से। और डायलॉग नहीं था, वो इमोशंस था भाई, क्या ही इमोशन, नेक्स्ट लेवल। क्या, जैसे रॉकी भाई उतरते हैं गाड़ी में से, जाते हैं, पाँव उठाते हैं, उसकी मम्मी को देते हैं, मतलब जो सामने लेडीज़ होती है उसको देते हैं फिर ये एक डायलॉग बोलते हैं,
स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती। तुम इन लोगों के लिए देख रहे हो, इन सबसे ताकतवर माँ होती है। थाली खाने से ज़्यादा थाली के नीचे गिराने वाले ये लोग जिनकी तुम इतनी परवाह कर रहे हो, ये किसी के लिए नहीं रुकते। समझ रहे हो भाइयों, इतना डेंजर इमोशन है ना, क्या ही बताऊँ। लाइफ में ऐसी मूवी देखना हर किसी को चाहिए, सच्ची बता रहा हूँ। लव यू यार। मैं क्या ही टॉपिक बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, बट जस्ट टॉकिंग वे में बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली। ठीक है, बिजनेस देख लिया, जॉब देख ली, ब्लॉगिंग कर ली, म्यूज़िक गा लिया, पॉन देख लिया, हिला भी लिया। ठीक है, दोस्तों के असली चेहरे भी देख लिए, नकली चेहरे भी देख लिए, दोस्तों के मतलब भी देख लिए, दोस्तों का साथ भी देख लिया। समझ रहे हो, क्या ही नहीं बचा है अभी ऐसा लगता है अभी कुछ देखने का बाकी नहीं रहेगा। अभी तो मोक्ष ही मिल जाए तो अच्छा है। नहीं यार, मोक्ष नहीं, अभी तो ज़िंदगी बहुत हसीन होने वाली है। ठीक है, बट स्टिल हमें सीखते रहना चाहिए हमेशा। और मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपनी पत्नी के सामने भी और एक्स गर्लफ्रेंड कोई भी हो भाई, ध्यान रखो। ठीक है, दुनिया बहुत हरामी है। दोस्त को मार सकता है, पिता को मार सकता है भाई, मैं नहीं बोल सकता कुछ। समझ रहे हो, कोई किसी को कभी भी मार सकता है। ठीक है, अभी कोई डर ही नहीं रहा, ऐसा लगता है ज़िंदगी में। तो प्लीज़ सिक्योर सेफ्टी रहो, अच्छे लोगों को अपने पास रखो, नहीं है तो अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं रह ही रहा हूँ ना, देख रहे हो मैं कितनी चिल ज़िंदगी जी रहा हूँ। ठीक है, चिल रहो, टेंशन लो, बट इतना नहीं कि आपका दिन ही ख़राब हो जाए। ठीक है, और मैं तो देखो यार, अभी जस्ट लाइब्रेरी में बैठा हूँ, कर जाऊँगा, AC चालू करूँगा, सो जाऊँगा मस्त। फिर 12 बजे उठूँगा, खाना वाना खाऊँगा, जॉब पे जाऊँगा, जॉब पे जो काम होगा वो करूँगा, रिटर्न आके सो जाऊँगा। सिंपल, बस इतना ही करूँगा। क्योंकि ज़्यादा लफड़ों में अगर गिरूँगा तो मेरे ही कर्म खराब होंगे, मैं ही लोगों की नज़रों में ख़राब होऊंगा। ठीक है, पहले मैं सोचता था लोगों से अच्छी बना के रखूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ हम अच्छा बनाने चाहते हैं वही लोग हमसे बुरा बनना चाहते हैं यार। क्या करें, हमारे किसी को वर्ड्स पसंद नहीं आते, किसी को थॉट्स पसंद नहीं आते, किसी को क्या ही पसंद नहीं आता, किसी को चलने का, किसी का बोलने का। भाई हर किसी के हिसाब से नहीं चल सकते ना, समझ रहे हो। वही तो यार, ये लोग समझते क्यों नहीं, मुझे यही समझ नहीं आता। ठीक है, हम लोगों की परवाह क्यों कर रहे हैं। अपनी परवाह करो, अपनी मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, अपनी फैमिली की। ठीक है, ये 4-5 लोग ही तो आपके लिए जैक की तरह काम करते हैं। आप जब भी डिप्रेशन में जाते हो, जब भी लाइफ में टूटते हो, यही लोग सपोर्ट करते। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तब भी ये लोग आपको छिन्नी की तरह ठोक के आगे बढ़ाते हैं। समझ रहे हो, मस्का लगा के नहीं आपको रुकते। ये भी बात समझ लें। अगर आप ज़्यादा गलत कर रहे हो, यही वो लोग टोकेंगे, बताएंगे। आप नहीं कर रहे तो भी टोक के बताएंगे। इनकी टोकने की जो इंटेंशन है, ठीक है, उनका जो हेतु है कि आप अच्छे से रहो, मतलब अच्छे से जियो, मतलब अच्छे से लोगों से मिलो, चिलो। ठीक है, यही इंटेंशन होता है इन लोगों का। और जो भी आपसे मिलता है वो बेवजह नहीं मिलता। ये एक लाइफ में मेरी बात याद रखना। एक ब्लॉगर है जिसको मतलब पसंद नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है, उसके ब्लॉग्स मुझे इससे पसंद आते हैं। ठीक है, तो मैं उसको मिलने की चाह में कंपनी तो ज्वाइन कर ली, बट देख रहे हो 1 महीना हो चुका है, अभी भी हम मिले नहीं है। ठीक है, एक ही साथ, एक ही टाइमिंग है और एक ही शिफ्ट है, एक ही कंपनी है, एक के साथ बैठ के नाश्ता भी किया, फिर भी बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टाइमलाइन। मैं टाइमलाइन पे बहुत बिलीव करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। अगर मेरी टाइमलाइन है उससे बात करने की, तो भगवान और यूनिवर्स मुझे उससे मिला ही देगा, ये गारंटी के साथ। और मेरे केस में कैसा है बताऊँ, सामने से अगर मैं बात करने जाता हूँ, ठीक है, तो बंदा ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब कनेक्शन नहीं बिल्ड पाता है।
बट कोई सामने से आए तो ये सब कनेक्शन बनता है मेरा। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, जो लोग शुरू से मेरे से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, मतलब मेरा मतलब है शुरू से, मतलब जैसे नए नए बंदे लोग कैसे एक दूसरे को जानते तो उससे बात करते हैं, नए बंदे से नहीं बात। बट मेरे केस में ऐसा है कि मेरे से कोई बात नहीं करता, फिर जब बात करता है तो मुझे भुला नहीं पाता। ये मेरा ऑरा है, या मेरी स्पीकिंग स्किल्स है, या मेरी नॉलेज है, या मेरी जो टाइमलाइन है वो है, पता नहीं क्या है। मैं इतना ख़ास भी नहीं दिखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल से कपड़े पहनता हूँ, नॉर्मल से हेयर वेयर है, ठीक है, कुछ भी नहीं मेरे में, बहुत कुछ है मेरे में। एक ही वर्ड मेरी पूरी डेस्टिनी ख़राब कर सकता है। और आप लोगों को बता दूँ, मेरे में बहुत सारी चीज़ें, बट मैं सिंपल बहुत रहना चाहता हूँ, क्योंकि देख लिया है सबके नखरे हैं। चलो छोड़ो, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने प्रेरणा दी मुझे वीडियो बनाने की। और आजकल मैं डरता भी नहीं यार, वीडियो बनाने में मेरे को डर ही नहीं लगता। बट ऐसा है कि मेरे को क्या, थोड़ा वैल्यूबल कंटेंट बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। वैल्यूबल, मैं चाहूँ तो अच्छे से अच्छे एडिट कर सकता हूँ एफर्ट्स लगा के, बट मैं नहीं कर पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, पता नहीं। पहले पता नहीं कैसे मैं कर लेता था, अभी हो ही नहीं पा रहा, वीडियो भी नहीं हो पा रहा। एक फेज़ होता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या सोचते हो क्या नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी लोग सोचते हैं, मरने से पहले भी, ज़िंदगी में आने से पहले। लोगों का सोचना आप बंद नहीं कर सकते हो, तो आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा कम कर दो और अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। और यही था भाई, बाय गाइस, थैंक यू सो मच। और ये था मेरा आज का टॉकिंग सेशन। काफ़ी दिनों से मैंने टॉकिंग नहीं की है, मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है, बट ठीक है, चलो एंड टू एंड जब टाइमलाइन होती है तभी सब कुछ होता है, ठीक है। मेरा कोई पर्पस नहीं था कि यहाँ आके वीडियो बनाऊँ या शूट करूँ या बोलूँ, कुछ भी नहीं, जस्ट आया, कैमरा ऑन किया, बोला, बस। और जिस तरह से मैं इधर आपके सामने आंखों में आंखें डाल के आपको बात कर पा रहा हूँ ना, ये सब प्रैक्टिस का कमाल है, सच्ची। पहले मैं ऐसा नहीं था, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है, बताना। और थैंक यू सो मच गाइस, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन चुकी है, बट यही होता है, आप जब स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो ना तो लॉन्ग वीडियो बनती रहती है। और पता नहीं फ्लो में आप क्या ही बोलते हो। मैं अपनी फ्लो वीडियोस देखता हूँ ना, फ्लोस पीछे वाली, तो उसमें यार ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले, वाह, इंस्पायरिंग वर्ड, कौन खुद है, मुझे इंस्पायर करता है, आपको करे या ना करे, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में, ठीक। क्योंकि जो स्टोरीज मैं बोलता हूँ मेरे रिलेवेंट बोलता हूँ, किसी को रिलेटेबल लगे या ना लगे उसका मुझे क्या मतलब है। मैं यहाँ सब्सक्राइबर बढ़ाने या फेम पाने बिल्कुल नहीं आया हूँ, जस्ट अपनी लाइफ स्टोरी अपग्रेड करना है, ठीक है। आपने मुझे 0 से देखा है 1 पे जाते हुए, 1 से 100 पे जाते हुए देखोगे। ओके गाइस, बाय बाय, अपना ध्यान रखो एंड थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। लव यू गाइस।